तो जैसा कि आपको पता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का 7 जून से 11 जून तक WTCU फाइनल होने वाला है इंग्लैंड के ओवल ग्राउंड में। तो क्या रहेगा इंडिया का बेस्ट प्लेइंग 11? क्या KS भरत खेलते हैं कि ईशान किशन खेलते हैं? क्या हमको 4 पेसर के साथ जाना चाहिए कि 2 स्पिनर के साथ जाना चाहिए? आइए इसी बात पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हमारे ओपनर्स की। तो रोहित शर्मा और गिल हमारे 2 ओपनर्स हैं। जायसवाल स्टैंड बाय में है। तो रोहित शर्मा का फॉर्म काफ़ी अच्छा नहीं रहा है, वो लगातार फॉर्म में नहीं रहे हैं। अगर IPL का मैच उठाते हैं तो किसी मैच में रन किए हैं, किसी मैच में रन नहीं किए हैं, तो वो कंसिस्टेंस, वो कॉन्फिडेंस उसमें नज़र नहीं आता है। तो रोहित शर्मा हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल पैदा कर सकते हैं अपने टीम के लिए, अगर ओपनिंग में वो नहीं चलें तो। क्योंकि अगर ओपनिंग में वो नहीं चलते हैं तो मिडिल ऑर्डर में दबाव बढ़ जाएगा। तो रोहित शर्मा से यही उम्मीद है कि कम से कम वो विकेट पे टिक के खेलें और एक लंबे स्कोर पर ले जाएं। वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, उनको सारा एक्सपीरियंस पता है कि विदेश में कैसे खेलना है, कैसे नहीं खेलना है। तो उनसे उम्मीद की जा सकती है कि वो रन स्कोर करेंगे। वहीं बात करें हम शुभम गिल की, तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। अगर IPL की मैच की बात करें तो उन्होंने क्या ज़बरदस्त 4 इनिंग्स में 3 शतक लगाए हैं। तो उनसे उम्मीद है कि इस मैच में भी वो शतक लगाएं। उनमें कोई डाउट नहीं है कि उनमें बहुत कूट के टैलेंट भरा है और आने वाला भविष्य में इंडिया के बहुत बड़े बल्लेबाज हो सकते हैं। उनमें पोटेंशियल है। क्या वो शुभम गिल वो कारनामा कर सकते हैं, अपने इंडिया के लिए पहला शतक टेस्ट में लगा सकते हैं या नहीं, देखना बहुत ही मज़ेदार होगा। ये थे हमारे ओपनर्स। अब बात करते हैं मिडिल ऑर्डर्स की, यानी कि हमारे तीसरे नंबर पर कौन खेलने आएंगे। तो चेतेश्वर पुजारा। चेतेश्वर पुजारा लंदन में ही है। उन्होंने वहाँ सेंसर की तरफ से काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं और काउंटी क्रिकेट में एक शतक भी लगाया है। तो काउंटी क्रिकेट में जो शतक लगाया है, यानी कि वहाँ पर उनका एडॉप्शन हो चुका है। वो पिच के हिसाब से, वो स्टेडियम के हिसाब से, वो कंट्री के हिसाब से वो ढल चुके हैं। तो वहाँ पे उम्मीद है उनसे कि अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। अगर चौथे नंबर की बात करें तो उसके बाद हमारे आएंगे विराट कोहली। विराट कोहली वनडे और T20 से ज़्यादा मज़ा आता है विराट कोहली को टेस्ट खेलने में। उनका एवरेज भी बहुत ऊंचा है। अगर हम विराट कोहली की लड़ाई की तो बहुत ही मज़ेदार देखने को मिला था। तो विराट कोहली यानी किंग कोहली हमारे चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं और करेंगे ही। और देखना यह है कि उनका फॉर्म से जूझ रहे थे, लेकिन अब IPL में उनका फॉर्म देखने को मिला, वो ज़बरदस्त फॉर्म में है। और इनका फॉर्म में आना यानी ऑस्ट्रेलिया को सिरदर्द बढ़ जाना है। यानी कि जैसे जब तक वो विकेट पर रहेंगे विराट कोहली, तब तक रन आती रहेगी और जब तक आती रहेगी तब तक इंडिया मजबूत स्थिति में पहुंचती रहेगी। वहीं अगर बात करें हम 5वें नंबर के बल्लेबाज की, तो हमारे 5वें नंबर के बल्लेबाज है अजिंक्य रहाणे। इनको CSK में हालिया परफॉर्मेंस के चलते टीम में जगह मिली थी। यानी CSK की टीम में जो गजब का ये खेले हैं, गजब शॉट लगाए हैं, उनसे उम्मीद नहीं की जाती है, लेकिन क्लासिक प्लेयर हैं ये। और ये विदेश में भी शतक लगा चुके हैं, इंग्लैंड में भी इन्होंने इनका एक शतक है। तो इंग्लैंड में इनका खेलने का एक्सपीरियंस है और इनसे बेहतर 5वां नंबर का बल्लेबाज नहीं हो सकता है। बहुत ही टेक्निकल प्लेयर है, क्लासिक प्लेयर, वहाँ पर टेक्निक काम आती है उछाल भरी पिचों में। तो हमारे 5वें नंबर पर खेलेंगे अजिंक्य रहाणे। 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी की बात करें तो कौन खेलते हैं, KS शर्मा खेलते हैं या फिर ईशान किशन। सबसे बड़ा सरदर्द इंडिया टीम के लिए यही है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि ईशान किशन को खिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी टेस्ट होता है तो 70 से 80 ओवर में बॉल चेंज होती है, जिस कारण नया बॉल आता है, नया बॉल से स्विंग ज़्यादा मिलता है। अगर वहाँ पे ईशान किशन रहें, वो ओपनिंग बल्लेबाज है, वो इस स्विंग को झेल सकते हैं, यानी खेल सकते हैं। ओपनिंग बल्लेबाज स्विंग को तो आसानी से खेल सकते हैं। तो एक इम्पैक्ट प्लेयर है, वो तेज़ी से रन भी कर सकते हैं। जब जरूरत पड़े कि हाँ इनसे तेज़ी से रन हमको चाहिए, तो वो तेज़ी से रन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ईशान किशन को यहाँ पे प्रेफरेंस देना चाहिए KS भरत के जगह। वो एक इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में ईशान किशन हमारे टीम में खेल सकते हैं। अगर हम बात करें 7वें नंबर पे, तो आते हैं जडेजा। नंबर 1 ऑलराउंडर है दुनिया के अभी तक। जडेजा बॉलिंग से भी अच्छा है और बैटिंग से भी अच्छा है। और वहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या रहेगी, वहाँ पे इंग्लैंड के ओवल में वहाँ पे टर्न बॉल नहीं होती, वहाँ पे बॉल ड्रिफ्ट होती है। क्योंकि हवा चलती है, हवा में बॉल ड्रिफ्ट होती है, वहाँ से ही थोड़ा बहुत टर्न होगी, उसी में ही सारा खेला हो जाता है। तो इनसे अच्छा वहाँ पे ड्रिफ्ट बॉलर, यानी कि जो हवा में लहराएंगे और विकेट टू विकेट बॉल डालेंगे, LBW का बहुत चांस रहता है। और जिस तरह का कॉन्फिडेंस है अभी इनमें, लाजवाब है। तो ये मेरे हिसाब से 7वें नंबर पर जडेजा
खेलेंगे। अब बहुत बड़ा बात आता है, क्या हमको अश्विन के साथ जाना चाहिए कि शार्दुल ठाकुर के साथ जाना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात आती है वहाँ की वेदर की। वेदर क्या कहता है, वहाँ अगर वेदर 21 से 23 डिग्री के ही बीच रहता है, यानी कि एक बहुत ही परफेक्ट टेस्ट मैच खेलने के लिए दिन रहता है, तो वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा गर्मी ना होने के कारण वहाँ पे स्पिन हम एक एक्स्ट्रा स्पिन लेकर नहीं जा सकते हैं। अगर गर्मी बढ़ जाए यानी कि टेम्परेचर बढ़ जाए तो एक स्पिन लेके जाते हैं कि चौथा पाँचवां दिन वहाँ विकेट टूटेगी, स्पिन होगी, तो एक अश्विन के साथ हम जा सकते हैं। लेकिन ऐसा इंग्लैंड में नहीं होता है, वहाँ कब बारिश हो जाए और कब नहीं कोई नहीं जानता। तो इंग्लैंड की वेदर की एक और ख़ास बात क्या है कि वहाँ पे बादल आते और जाते रहते हैं। तो जब बादल आएगी, जब पेस बॉलर को स्विंग मिलता है और उसी में उन्होंने विकेट ले लेते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अश्विन की जगह शार्दुल ठाकुर को खिलाना चाहिए। ये थे हमारे 8वें नंबर के। अगर हम बात करें 9वें नंबर के प्लेयर की, तो आते हैं मोहम्मद शमी। इनका IPL में बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म रहा है। अगर टेस्ट करियर की भी बात करें तो बहुत ही लाजवाब रहा है, यानी कि ये बॉल से शुरुआत में स्विंग दिलाते हैं और जैसे ही बॉल पुराना होगा तो रिवर्स स्विंग में भी ये बहुत माहिर है और एक्सपीरियंस तो है ही। अगर बात करें 10वें नंबर के प्लेयर की, तो आते हैं मोहम्मद सिराज। ये 2 साल पहले कुछ और थे, 2 साल बाद कुछ और निकल के आए हैं, यानी कि इनमें बहुत गजब का बदलाव आया है। अपने आप को गजब का ये बदले हैं इन द सेंस ऑफ बॉलिंग में। गजब का बॉलिंग करते हैं। शुरुआत में जो लाल बॉल में जो स्विंग करेंगे ना भैया, मैंने देखा है इनका, तो लाल बॉल में जो स्विंग करेंगे ना, इंग्लैंड तो पस्त होने वाला ही है, क्योंकि ये अपकमिंग बॉलर है, इंडिया के टॉप अपकमिंग बॉलर में नाम तो आना ही इनका। तो मेरे हिसाब से 10वें नंबर पर मोहम्मद सिराज कहेंगे और 11वें नंबर पर हमारे आते हैं उमेश यादव। इनमें भी वो पेस और रिवर्स स्विंग, पेस तो है लेकिन थोड़ा सा लाइन लेंथ से अगर ये नहीं भटके तो इनसे अच्छा बॉलर नहीं हो सकता। 140 प्लस फेंकते हैं, उसमें स्विंग कराना और उसमें स्विंग हो गया, उसके बाद पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग भी कराते हैं। तो मेरे हिसाब से ये थी मेरी प्लेइंग 11, यानी कि ओपनर के तौर पर आपका रोहित शर्मा, शुभम गिल। मिडिल ऑर्डर में आ गए चतेश्वर पुजारा। 4थे नंबर पर आ गए कोहली। 5वें नंबर पर अजिंक्य रहाणे। 6ठे नंबर पर ईशान किशन। 7वें नंबर पर जडेजा। 8वें नंबर पर मोहम्मद शमी। 9वें नंबर पर मोहम्मद सिराज। 10वें नंबर पर शार्दुल ठाकुर और 11वें नंबर पर उमेश यादव। तो ये थी मेरी प्लेइंग 11। अब आपको क्या लगता है कि प्लेइंग 11 आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए थी? क्या KS भरत को खेलना चाहिए था या फिर एक स्पिनर अश्विन के साथ हमको जाना चाहिए था? लगता है कुछ ऐसा तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।